नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में गोभ अवस्था में हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको हम गबोड़ अवस्था भी बोलते हैं, यानी बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था। जब हमारी बालियाँ तने के अंदर आ जाती हैं, तना हमारा गोल हो जाता है, तब इस अवस्था में हमें धान की फसल में क्या करना चाहिए, कैसे देखभाल करनी चाहिए, पैदावार बढ़ाने के लिए हम इस समय क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी हमें खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सवाल हो, सुझाव हो, कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं हमें गबोड़ अवस्था में क्या करना चाहिए। सबसे पहले किसान भाइयों, आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि जब हमारी धान की फसल में गबोड़ अवस्था आती है या फिर गोभ अवस्था आती है, यानी बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था, इन अवस्था में आपको क्या करना है, सबसे पहले खेत में नमी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अगर खेत में नमी इस समय नहीं रहेगी तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि जो आपकी बालियाँ आती हैं, बालियों का साइज़ छोटा रह जाता है, दाने का भराव बाद में नहीं हो पाता है, क्योंकि बिना नमी के कोई भी चीज़ें अच्छे से काम नहीं कर पाती है। तो सबसे पहले अगर आपके खेत में इस अवस्था में नमी ना हो तो सबसे पहले हल्की हल्की सिंचाई कर दीजिए, ताकि आपके खेत में नमी मेंटेन है। ऐसा नहीं कि आपको एकदम पानी भर के रखना है, लेकिन हाँ, खेत में थोड़ा बहुत अगर नमी रहेगी तभी आपको ये जो यहाँ पे हम आगे जो खादें आपको बताने वाले हैं इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तभी एक अच्छे से काम करेंगी। और वैसे भी आपको नमी जब आपकी गबोड़ अवस्था होती है, इस अवस्था से लेके जब तक आपके दाने का भराव नहीं हो जाता है तब तक आपको नमी बना के रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए अभी आपकी धान की फसल 40 से 50 दिन की ही हुई है, और तब आपको सबसे पहले क्या करना है किसान भाइयों, तब आपको 40 से 50 दिन पे यूरिया की जो आप आखिरी मात्रा डालते हैं उसका इस्तेमाल कर दीजिए। साथ में पोटास भी आपको डालना होता है, 30 से 40 केजी यूरिया और 15 से 20 केजी पोटास आपको 40 से 50 या 55 दिन की अवस्था तक डाल देंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अंतिम बार यूरिया का इस्तेमाल आपको अवश्य करना होता है। बिना यूरिया खाद के कभी भी आप धान में अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो यूरिया को आपको 3 भागों में देना होता है। पहली बार रोपाई के समय दोबारा से आपको 25 दिन के आसपास, और तीसरी बार 40 से 50 दिन पे। तो उसका इस्तेमाल अभी आपको कर देना चाहिए। 40 से 50 दिन की अगर आपकी फसल हुई है तो मान लीजिए बहुत देर होगी आप नहीं डाल पाए हैं तो 60 दिन तक भी आप डाल सकते हैं, तब बेहतर लाभ मिलेगा, लेकिन समय से डालेंगे तो बेहतर होगा। नंबर 2 पे आपको क्या करना है, बालियाँ आने से पहले एक NPK आता है जिसको हम 05234 के नाम से जानते हैं, जिसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से बालियाँ अच्छी आती हैं, मोटी लंबी आती हैं, बालियाँ हेल्दी आती हैं। तो अच्छी बालियाँ पाने के लिए आप NPK 05234 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बढ़िया बालियाँ आएंगी। तो जो NPK 05234 है, इसकी आपको 1.5 से 2 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना होता है, छिड़काव करना होता है। तो ये भी आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जब आप NPK 05234 का इस्तेमाल करें तो साथ में जो बोरोन आता है 20% वाला, इसको भी आपको डाल देना चाहिए। बोरोन को डालने से बहुत सारा लाभ होगा। बोरोन क्या करेगा, आपके जो दाने आते हैं, मतलब जो एक फ्लावरिंग की स्टेज आती है आपके पौधे में, तो फ्लावरिंग की स्टेज में पोलिनेशन होता है, उसमें काफ़ी हेल्प करता है, जिससे सारे दाने का भराव सही रूप से हो पाता है। जब सारे दाने में अच्छे से भराव होगा तभी आपको अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिल पाएगा। तो अपने धान के सभी दानों के भराव के लिए आपको बोरोन खाद का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। बोरोन 20% की लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज करना होता है। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। तो 2 चीज़ें आपने डाल दी बालियाँ आने से पहले, एक तो हो गया 05234, एक हो गया बोरोन। इसके साथ साथ किसान भाइयों, अगर मान लीजिए गबोड़ अवस्था में थोड़ा बहुत पीलापन पत्तियों के ऊपर नज़र आ रहा है, तब आपको क्या करना है, यूरिया जो आती है दानेदार वाली, इसकी 1.5 से 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए। जब आप NPK 05234 डालते हैं और बोरोन डालते हैं तो उसी में आपको यूरिया भी दानेदार 3 kg मिला लेना है, अच्छे से घोलना अच्छे से, उसके बाद मिला के आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ये तीनों अगर आप डालते हैं तो बालियाँ अच्छी आती हैं, बालियाँ हेल्दी आती हैं, दाने का भराव सही रूप से बाद में आपके सभी दाने अच्छे से भर जाते हैं। तो यूरिया का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब थोड़ा बहुत पीलापन दिखे, मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी इस अवस्था में दिख रही है, तो आप जो यूरिया है उसकी भी स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। ये तो हो गया कि आपको गोभ अवस्था में इतनी चीज़ें डालनी है। अब गोभ अवस्था के बाद एक अवस्था और आती है जो होती है बालियाँ निकलने के बाद वाली अवस्था। बालियाँ निकलने के बाद भी आपके सारे दाने का भराव अच्छे से हो सके, इसके लिए आप NPK 0050 का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसमें 50% पोटेशियम और सल्फर भी पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से समस्त दाने का भराव सही ढंग से हो पाता है। तो इसकी भी आप 1.5 से 2 kg मात्रा बालियाँ निकलने के बाद आपको इस्तेमाल करना होता है, लेकिन फूल वाली स्थिति में नहीं करना होता है। फ्लावरिंग की स्टेज के बाद ही आपको कोई भी ये चीज़ें डालनी चाहिए। फ्लावरिंग की स्टेज के बीच में कुछ भी आपको नहीं डालना होता है। तो अगर अच्छी जानकारी आज की वीडियो किसान भाइयों आप सभी को पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।